गुरुजी को प्रणाम और सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरुजी for taking all of us in your sharan and for giving me this opportunity to share your immense blessings bestowed on me and my family with my Guru Parivar. Today I am feeling so blessed, Sangat ji, to share my journey with my Guru. For me, he is my Rab, my father and my everything. संगत जी, जब आपकी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब आपकी कोई सच्ची पुकार ऊपर पहुंचती है ब्रह्मांड में, तब इस रब के मंदिर के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। सो दिस इज फॉर श्योर दैट इट इज नॉट आवर चॉइस टू रीच इन हिज शरण, इट्स प्योरली गुरुजी's चॉइस। वो उनकी चॉइस है। वो इतनी लाखों अरबों की दुनिया में से हमें एक एक करके अपने मोतियों को चुनते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। See, we got connected, we got a call from Guruji in 1996 when my mother was, she had a kidney failure and वो डायलिसिस पे थे। तो हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था। मेरे फादर सब जगह उनको ले जा चुके थे, बट ठीक है, उनका डायलिसिस होता था पर तबीयत इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। तो जैसे गुरुजी का पता लगा, उन दिनों आई वॉज बेस्ड इन, मैं दुबई सेटल थी, आई वॉज नॉट हियर और पेरेंट्स मेरे यहाँ ही थे। तो मदर को मतलब जैसे हमें गुरुजी का पता लगा तो मदर को ले जा नहीं सके, क्योंकि मेरे फादर का क्लाइंट था वहां पे। उस समय गुरुजी जलंधर में थे, तो उन्होंने कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया। उनको पूछा गया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं जलंधर में, हमने सुना है कि वो लोगों को क्योर करते हैं। तो जैसे वही बात है, उस समय हमारा वक्त नहीं आया था, हमारा गोल्डन पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ था। तो टू था, पर मेरी मदर, चाहे हम उस समय पहुंचे नहीं, पर मदर पे इतनी कृपा बनी रही गुरुजी की कि उनकी वो बीमारी कैसे, मतलब हंसते खेलते निकल गई। डायलिसिस का बंदा जो होता है, वो जब डायलिसिस होता है तो आप डॉक्टर से पूछिए कि उस समय, मैं आपको ये 28, 29, 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उस समय मतलब साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल माइंडेड, तो और गुरुजी की निगाह तो हम पे हो ही गई थी। चाहे हम गए या नहीं गए, कॉल आने में ही हमें, आप समझिए कि गुरुजी की निगाह आप पे हो गई है। तो उनकी वो बीमारी ऐसे गुरुजी ने हंसते खेलते काट दी और अपनी शरण में उन्हें ले लिया। तो जब हमारा वक्त फिर 2006 में फिर से हमें कॉल आई थी थ्रू माय सिस्टर, और जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गई तो माय फर्स्ट, एक्चुअली मैं बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड रही हूँ बचपन से, क्योंकि मेरे घर का माहौल मेरी मदर के वहां का ऐसा ही था। तो हम पूजा पाठ बहुत करते थे एंड मेरा रूटीन था कि मैं शादी के बाद भी मतलब झंडे वाला मंदिर और बंगला साहब मेरा रूटीन था जाने का। तो उन दिनों मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे कोई गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट बैठते हैं। और संगत जी, मैं और बात ऐड करूंगी इसमें कि आप जैसे नई संगत जितनी जुड़ रही है, नई पुरानी कोई नहीं होती है। अब पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, हमें नहीं मालूम। तो गुरुजी, नई पुरानी का तो कोई यहाँ पे डेफिनेशन है ही नहीं। गुरुजी की डिक्शनरी में देयर इज नो वर्ड विद नई एंड पुरानी संगत। तो नई संगत तो आते ही गुरुजी को रब मानती है। हम तो गुरुजी को महापुरुष समझ के गए थे, और मैंने अपने अंकल को महापुरुष ही कहा था कि कोई महापुरुष हैं जो बैठे हैं। और हमें कोई सत्संग नहीं उन दिनों पता होते थे कि गुरुजी की क्या क्या कृपाएं हैं, कैसे वो गुरुजी सबको क्योर करते हैं, कितनी उन्होंने सबको ब्लेस करा है। आज तो आप जो जितनी भी संगत जुड़ रही है, सबको गुरुजी की कृपाएं ऐसे सबको पता होती है और सब उनको जाते ही रब मान लेते हैं। तो हम लोग, जब मेरे अंकल ने मेरे को ये बोला कि तू, जैसे तेरा रोज का सिस्टम है हर हफ्ते जाने का, तो अब हम मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ, बट कोई सुखना वहां जाके मत करना। हम बस जाएंगे, मैं तेरे को आज ही लेके जाऊंगा, उसके बाद मेरे को मत भूलना। बहुत दूर है उनका आश्रम और रात को लगता है, तो मैं रोज रोज नहीं जा सकता। मैंने इनको ओके करके मैं गुरुजी के पास हम जब गए, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि when I entered Guruji's darbar, it was really blissful. The aura of Guruji and Empire State was so blissful that I can't explain it in my words, you know. तो गुरुजी का ऑरा इतना सुंदर था, उनका नूर, मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे लगा कि ऐसा दरबार इतना सुंदर मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। मतलब हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में जा चुकी थी दुनिया के, पर इस तरह का नूर और इस तरह की डिसिप्लिन, इस तरह का मतलब माहौल मैंने कहीं नहीं देखा था, इतना पीसफुल। फिर हम गए, हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी में से फ्रेग्रेंस आती है। हमने बस ये नोट किया कि वहां पे बहुत खुशबू आ रही थी, और एम्पायर स्टेट के बहुत बाहर जाके गाड़ी, मतलब कार पार्क होती थी। तो ये नहीं है कि बिल्कुल गुरुजी के बाग के बाहर।
तो वहां से ही गुरु जी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। तो हमने लंगर किया, सबसे पीछे जाके हम बैठे, पूरा शब्द कीर्तन सुना, लंगर प्रसाद किया और वापस आ गए गुरु जी की ब्लेसिंग लेके। और गुरु जी भी जब भी एक और बात है, जब भी कोई नई संगत आती थी तो हम जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं उनको लेके गया, मैंने गुरु जी को इंट्रोड्यूस कराया, जो मैंने अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया कि गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप नए हो कि आप पुराने हो। आप जैसे एंटर करते हो गुरु जी आपको आपका पूरा आगे आगे पीछे आपका हर चीज डायग्नोज कर लेते हैं। तो उनको पहले उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को ब्लेसिंग दी, मेरे को समझ आ गई कि उनको पता है कि मैं आज फर्स्ट टाइम आई। फिर हम वापस आके हम गाड़ी में बैठे तो मैंने अपने अंकल से पूछा कैसा लगा, तो मेरे अंकल कहने लगे बहुत अच्छा लगा, पर कुछ बोल के तो नहीं आई? तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल के आई। अच्छा, फिर मैं चुप हो गई। फिर रास्ते में हम दोनों ने नोट किया कि हम दोनों के कपड़ों में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो वही खुशबू आ रही थी, पर हमें तब भी समझ नहीं आया। हम घर आ गए, घर आके रात को हम सोए। वो रात संगत जी मुझे नहीं पता मेरी और मेरे अंकल की कैसे बीती, या तो हम उस दरबार में हमारी सोल रह गई थी या हम जागे थे या सो रहे थे, वो आज तक हमें समझ नहीं आई। हम सुबह जब उठे, मेरे अंकल ऑफिस चले गए, तो उस सुबह भी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। उसके बाद मैं सर्दियों के दिन थे 2006 में, आई वाज सिटिंग, मैं बाहर धूप सेक रही थी और मैंने कहा 12 साढ़े 12 का टाइम था, 1 बजे। मैंने कहा गुरुजी आप कौन हो? मुझे नहीं पता, मैं जहां का रात को गई थी वो कौन सी जगह है, क्या है वहां पे, मुझे नहीं मालूम, बट जो भी है ना इस दुनिया से परे है, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। पर मैं दिल ही दिल में उनसे बातें कर रही थी, मैं क्या करूं, मैं जब तक मेरे अंकल नहीं मानेंगे मैं कैसे आऊं आपके पास? मैं अकेले तो रात के समय नहीं आ सकती, दिन में तो चलो मेरा जो रूटीन है मैं कर लेती हूँ, पर रात को तो मैं नहीं आ सकती, मेरे अंकल अलाउ नहीं करेंगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे दिल की बात गुरुजी ने ऐसे सुनी। उसी समय मेरे अंकल का फोन आया कि वो पता नहीं वो बाबा जी क्या कर रहे हैं, वो जब से मैं ऑफिस आया मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ कर रहे हैं और मेरे को हो रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और उनके पास जाके बैठ जाऊं। तो मैं हंसने लग गई। तो मेरे को समझ आ गई कि गुरुजी ने मेरे दिल की बात सुन ली है। तो मैंने उसी समय अपने कहते मैं तो अभी जा रहा हूँ उनके पास। तो देन आई टोल्ड हिम कि वो ना रात को दरबार लगता है, अभी मत जाना, अच्छा मुझे भी लेते जाना। तो मेरे अंकल ने मेरे को हम लेके गए एंड जब हम वहां, बस देयर इज नो लुकिंग बैक, वो दिन है, वो उस दिन से मेरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया और गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में लिया। उनका बहुत बहुत शुक्राना है, मतलब उनकी इतनी कृपाएं हैं संगत जी कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड। मैं वर्ड में आपको क्या बताऊं, उन्होंने मेरी जिंदगी के हर पहलू में ऐसे ऐसे मेरी झोलियां भर के ब्लेसिंग दी हैं कि मैं उनका इस जन्म में क्या किसी जन्म में शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर जाते रहे, तो जैसे जैसे हमें धीरे धीरे पता लगता रहा, वहां पे बात तो कोई कर ही नहीं सकता था। जैसे आज खुलेआम हम लोग सब कई बारी बहुत गलतियां करते हैं, जो मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा है कि हम जब मंदिर जाते हैं या हम सेवा में होते हैं, हम फालतू में मतलब अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, जो हम सबको आई एम श्योर हम सबको बहुत ये चीज रियलाइज करी होगी हम लोगों ने कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा गुरु जी के साथ गोल्डन पीरियड है उनके साथ ही हमें पूरा अर्पण करना चाहिए उनके चरणों में। तो यही हुआ वहां पे, सिस्टम यही था, कोई किसी से बात नहीं कर सकता था, कोई आंख उठा के किसी को देखता भी नहीं था, सीधा संगत में जाते थे, गुरु जी की औरा की तरफ देखते थे। और गुरु जी के सामने जब मैं मत्था टेकती थी रोज सोच के जाती थी आज तो गुरु जी से ये बात करूंगी, आज ये बात करूंगी, बट वहां जाके इतना टोटली गुरु जी ब्लैंक कर देते थे कि मतलब ही नहीं है कि हम उनके आगे कोई कुछ बोल सके। और मतलब उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता था और मेरे ख्याल जो हमारे पाप कर्म है वो इतने हावी होते थे हमारे पे कि हम गुरुजी के साथ आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे। हम जाते ही हमारी मतलब आंखें नीचे हो जाती थी और हम सब उन्हीं के चरणों में सब कुछ अपना छोड़ देते थे कि गुरुजी कोई बात नहीं, बस ठीक है, सब आप हो, सब कुछ आपने ही करना है। संजय जी जब मैं गुरुजी के पास गई थी, मेरे को एक्चुअली बचपन से व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 15 और 16 आई वाज हैविंग अ वेरी बैड सोराइसिस। लाइक मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी इतने सालों से और मैं हर तरह का इलाज करा चुकी थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एवरीथिंग। लाइक मेरे को जो कोई कुछ कहता था बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को मैं दिखाती थी, पर सर्दियां जैसे ही आती थी मेरे हाथों और पैरों के तलवे कट जाते थे, फट जाते थे, उनमें से ब्लीडिंग होती थी और कई बार तो मेरे पैर इतने अकड़े हुए होते थे कि मेरे को प्रॉपरली चला भी नहीं जाता था जब बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता था। तो मतलब जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि इनमें क्यूरेटिव पावर्स है। मैं सिर्फ उनको एक बस बहुत अच्छा लगता था वहां जाना, बहुत शांति मिलती थी, इसलिए मैं और अंकल जा रहे थे और बहुत मतलब हमें पीस मिलता था।
तो मेरे को मेरी वो लाइलाज बीमारी, मेरे को याद नहीं, आई थिंक 2 या 3 बार मैं गई होंगी, लंगर किया होगा गुरुजी का, बस वो मेरी बीमारी कहाँ छू मंतर गुरुजी ने करी मुझे नहीं पता। संगत जी, जैसे गुरुजी बोलते थे 100% दो विचों 90% ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब मैं अपने ते लेना 10% ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पैंदा है, पर मेरे रब ने मेरे पे इतनी मेहर करी जाते कि मेरे को वो 10% भी नहीं भोगना पड़ा, और वो सारी मेरी जितने भी मेरे ग्रह थे, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी ने अपने पे ले ली। उसके बाद मेरे अंकल को बहुत सीवियर बैकएक रहता था, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। जब गुरुजी आते थे तो गुरुजी के पास हम 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते थे, हमें पता नहीं लगता था। वो अंकल की बैकएक भी बिना किसी मेडिसिन से, सिर्फ गुरुजी की मेहर से ठीक हो गई। उसके बाद आई हैड अ फ्रोजन शोल्डर, एंड जैसे मैं गुरुजी के पास जाती थी, वो फ्रोजन शोल्डर का जो इफेक्ट है उसका कुछ पता ही नहीं लगता था, मेरा सुन्न हो जाता था। वो भी गुरुजी ने मेरी कैसे हील करी मेरे को पता नहीं लगा। फिर बहुत छोटी छोटी तो ऐसी मतलब इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि कई तो चीजें मेरे को याद भी नहीं है। हम इतने नाशुक्रे लोग हैं कि उनकी मेहर लेके भी भूल जाते हैं और उनको थैंक्स तक नहीं करते हैं। कितनी ऐसी ब्लेसिंग्स उनकी होंगी, आई एम श्योर हम सब संगत पे होंगी कि हम सब भूल जाते हैं। उसके बाद फिर 2007 में गुरुजी ने समाधि ले ली। अभी ऑल वर शैटर्ड, सारी संगत ऐसे रो रही थी गुरुजी के चरणों में बैठ के, ऐसे हम सब एक्चुअली में हम सब यतीम हो गए थे। मतलब हमें ऐसे लगता था कि हमारी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, हमारे माँ बाप जो हमारे सिर पे एक मालिक का साया था, अब हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि उस समय इतनी हमें, क्योंकि हम इतने बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, जो पुरानी संगत थी उन सबको पता था कि ये रब है। हम जितने 2005-6 में जुड़े हैं, हम लोग गुरु जी की चोलों में, गुरु जी की जुतियों में और गुरु जी के बस वहां उसी में उलझे रहते थे। हमें समझ ही नहीं आने दी गुरु जी ने कि मैं रब हूं। मतलब ऐसा गुरु जी का, वो कहते ना जैसे भोले बाबा का माया जाल होता है, हम माया जाल में ही फंसे रह गए। हमें गुरु जी ने पता ही नहीं लगने दिया कि वो रब है, कि वो फिजिकली गए हैं। और आज भी गुरु जी की कृपाएं वैसी ही चल रही हैं, उससे ज्यादा चल रही हैं। मतलब इतनी मेहर कर रहे हैं गुरु जी, बिना बोले, कहते ना बिन बोले सब कुछ जानना। ये हमारे गुरु जी पे पूरा बैठता है ये शब्द। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो जैसे हमारे गुरु जी हैं बिल्कुल इस शब्द के अकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं व्हेन आई जस्ट गॉट मैरिड, तो किसी पंडित ने, मेरे लॉज ने मेरे को एक बार बताया था कि किसी पंडित, जैसे उन दिनों तो लोग पंडितों के पास पत्रियां दिखाने जाते थे, तो जब पत्री वत्री मिलवाई थी और वो सब हुआ था तो पत्री बहुत अच्छी मिली थी। बट किसी पंडित ने ऐसे भविष्यवाणी की थी कि मेरे हस्बैंड का, मेरे अंकल का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा, बच जाएगा वो, पर बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट होगा, पर होगा बाय एयर, उसने ये लिखा था। पर हुआ क्या, दिस इज आफ्टर गुरुजी टुक समाधि ऑन 30th August। एक्चुअली वी वर, हमारा उस टाइम ये जब उसने बोला था पंडित ने, उस समय मेरे अंकल मसूरी में प्रोजेक्ट हमारे बन रहे थे, उस टाइम बिल्डिंग्स का हमारा था, तो मेरे अंकल जाते रहते थे। तो आप मानेंगे नहीं, वो वहम मेरे दिल में शुरू से बैठ गया था कि ये तो पंडित ने बोल रखा है। और उन दिनों मोबाइल्स तो होते नहीं थे, तो जब मेरे अंकल मसूरी पहुंचते थे मेरे को वहां जाके फोन करते थे कि आई हैव रीच्ड, सो डोंट वरी। तो मेरे को हमेशा दिल में वहम रहता था हर चीज, हर समय। मतलब वो खौफ के साथ मैंने वो जिंदगी, आई थिंक कितने साल पता नहीं, जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं आई तब तक मैंने वो जिंदगी खौफ के साथ बिताई। जब मेरे अंकल बाहर जाते थे तो मेरे को हमेशा यही घबराहट होती थी कि ठीक ठाक पहुंच जाए, मेरे को फोन आ जाए कि आई एम ओके। फिर 30th August को मेरे अंकल का, ये गुरुजी की समाधि के बाद की बात है, मेरे अंकल का बहुत गंदा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो हुआ क्या कि उस दिन मेरे अंकल ऑफिस में थे और मेरा ब्रदर मेरे अंकल के पास आता है और बोलता है कि मिलने आया था। तो उसने बोला कि चलो भैया, आई एम गोइंग टू द मंदिर। आई थिंक इट वाज थर्सडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेरे अंकल ने बोला हाँ मैं भी जा रहा हूँ भैया मंदिर अभी थोड़ी देर में, तो चलो। उसने बोला हम साथ चलते हैं, तो ही से रोक के, तो ये फिर मेरे ब्रदर की गाड़ी में बैठ के ये लोग गए मंदिर। और देखो गुरु जी को सब पता होता है। उस दिन मेरे फादर ने भी मंदिर जाना था, बट मेरे फादर बाय चांस दूसरी गाड़ी में आए, क्योंकि गुरु जी न्यू व्हाट इज आगे क्या होने वाला है। वो ओल्ड थे बहुत और ये दोनों यंग थे, तो अगर मेरे फादर होते तो वो पीछे बैठते, तो गाड़ी ही बिल्कुल खत्म हो गई थी। सिर्फ मेरे अंकल और मेरा ब्रदर आगे बैठा हुआ था, और मेरे फादर भी वहां मंदिर गुरु जी के पहुंचे हैं, बट वो दूसरे अपनी गाड़ी में आए थे। तो वहां जब पहुंचे थे मेरे अंकल, तो वो थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे उस दिन, आई थिंक 6 o'clock तक पहुंच गए होंगे। उन दिनों 7 से 9 संगत लगती थी गुरु जी की। तो जब गए
तो वहां पे जो एक कॉफी टेबल है, आपने देखा होगा उन दिनों, उसको कॉफी टेबल बोलते थे हम लोग, जो गुरुजी के दरबार के सामने जो बना हुआ है ना एरिया, जहाँ पे चाय प्रसाद भी एक टेबल लगती है शाम के टाइम, उसको हम लोग कॉफी टेबल पहले बोलते थे। तो वहां पे एक अंकल बैठे हुए थे। तो मेरे अंकल को ना किसी बहुत पुरानी संगत ने बहुत सारी सीडीज दी थी, वो बाहर NRI हैं, बाहर से आए थे वो। तो उन्होंने कहा था अंकल आप ये ना संगत में बांट देना। तो मेरे अंकल वो सीडीज लेके बांट रहे थे। उस टाइम अभी संगत शुरू नहीं हुई थी, तो सत्संग शुरू नहीं हुआ था। तो वो अंकल भी वहां बैठे थे। तो उन अंकल ने मेरे अंकल को बुलाया और बोला अंकल एक ये क्या बांट रहे हो आप? तो उन्होंने बोले गुरुजी की सीढ़ियां बांट रहे हैं अंकल। तो कहते एक मेरे को भी दोगे आप? तो उन्होंने कहा हाँ जी लो अंकल आप भी। उसके बाद मेरे अंकल सीढ़ी बांटते रहे और मेरे ब्रदर वहां जाके बैठ गया। तो मेरे वो जो ओल्ड अंकल थे उन्होंने बहुत सत्संग सुनाए गुरुजी के, और भी एक दो संगत उनके साथ आके बैठ गई और बहुत सत्संग सुनाए। उन्होंने ये भी बोला कि गुरुजी ने मेरे सामने, गुरुजी ने बोला इंदिरा गांधी को बोला था कि बस तेरा थोड़ा टाइम रह गया है, जितना राज करना है कर ले। तो गुरुजी हैड इन्फॉर्म्ड हर पहले ही कि तू जाने वाली है। तो उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए, तो पुरानी संगत मतलब सत्संग सुनाए। तो उस समय भी हमें समझ नहीं आई मेरे अंकल को और मेरे ब्रदर को कि ये कौन है। तो खैर उसके बाद मेरे ब्रदर को उन्होंने बोला कि अंकल आप रात को जब जाओगे तो मेरे को छोड़ दोगे? आई डोंट रिमेम्बर उन्होंने कौन सी जगह, लाजपत नगर के साइड कोई जगह बोली थी। तो मेरे ब्रदर ने कहा अंकल मैं छोड़ दूंगा आपको, नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक कालका जी मंदिर छोड़ दोगे? तो इन्होंने बोला हाँ छोड़ देंगे अंकल। तो वो साथ में एक और संगत रहती थी, उनको कहने लगे, मेरे को पता नहीं नोएडा बोला था या क्या बोला था, दूसरी जगह बोला कि वहां छोड़ दोगे? तो मेरे ब्रदर कहता मैं हैरान कि ये क्या बोल रहे हैं, कभी बोलते कालका जी मंदिर एक को बोलते, दूसरे को बोलते हैं कि नोएडा छोड़ दोगे। तो तब मेरे ब्रदर ने बोला कि अंकल आपने जाना कहाँ है, आपका घर कहाँ है? तो वो हंस के कहने लगे मेरे घर सब जगह है। देखिए संगत जी वही बात है ना, हम ब्राह्मण घुसे में, गुरुजी कहते थे ना तुम घुसे रहते हो। हमें समझ ही नहीं आने दी, गुरुजी साथ बैठे थे, हमें समझ ही नहीं आने दी कि रब बैठा है। वो जब उन्होंने ये इंडिकेशन दी थी मेरे घर तो सब जगह है, तो भी नहीं समझ आने दी। उसके बाद फिर सत्संग शुरू हो गया। मेरे अंकल ने बोला मैं अंदर जाके बैठ रहा हूँ। सत्संग खत्म हुआ, इन्होंने लंगर प्रसाद किया। तो मेरे ब्रदर ने बोला ये वाले अंकल है तो भैया उनको ना रास्ते में छोड़ना है। तो इन्होंने बोला ठीक है नॉट एन इशू, चलते हैं भैया। जब ये इन्होंने लंगर करके ये लोग बाहर निकले हैं, वो अंकल मिले हैं इन्हें। उसके बाद वो अंकल ने कहा मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो कहाँ गायब हुए, ये सारा मंदिर इन दोनों ने छान मारा, वो अंकल नहीं मिले। देखो वो ओल्ड एज में थे, इतनी जल्दी कहीं भाग के भी बाहर भी नहीं जा सकते, इतना बड़ा मंदिर है महाराज का। बट ही वॉज देयर एंड ही वॉज नॉट देयर, सॉरी। एंड ये दोनों फिर खैर अपना ढूंढते रहे। सारी संगत उस टाइम बहुत कम संगत होती थी, 9:30 तक सारा वाइंड अप हो जाता था, 9:45 तक। मतलब 10 बजे मंदिर यूज्ड टू शट डाउन, बंद हो कर देते थे गेट। तो खैर चलो ये लोग बाहर आके गाड़ी में बैठ गए एंड बोला वो तो मिले नहीं अंकल। तो फिर अंकल, मेरे अंकल फिर से एक बार राउंड मारने गए कि शायद मिल जाए तो हम उन्हें ले जाते हैं, तो भी नहीं मिले। तो खैर ये लोग चल दिए। तो अभी मतलब वी आर स्टेइंग इन पंजाबी बाग। तो जैसे ही मेरे अंकल वहां से निकले तो ये राजा गार्डन फ्लाईओवर पे मेरे ब्रदर वॉज ड्राइविंग और मेरे अंकल साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो मेरे अंकल ने ऑफिस से अपनी गाड़ी उठानी थी। तो ये लोग आ तो उसी साइड ही रहे थे। तो राजा गार्डन पे वहां एक रेड लाइट है, वहां पे गुरुद्वारे आने से पहले इनोवा खड़ी थी रेड लाइट पे, उसके पीछे इन्होंने आके गाड़ी रोक दी। ये चुप करके खड़े थे, खड़ी गाड़ी में एकदम से पीछे से एक ट्रक आता है और आके बिल्कुल इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। आगे से इनकी गाड़ी बिल्कुल इनोवा के नीचे घुस जाती है और पीछे से ट्रक। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे फादर भी पहले इनके साथ आ रहे थे, तो गुरुजी ने उनका कैंसिल करके चेंज किया प्रोग्राम। अगर पीछे कोई बैठा होता वो वहीं खत्म हो जाता। तो ये गुरुजी की लीला है, उनकी मेहर है। मतलब संगत जी हम नहीं समझ सकते उनकी क्या प्लानिंग होती है। और आप मानेंगे मतलब मेरे ब्रदर मेरे अंकल कहते हैं कि मेरे को नहीं मालूम व्हाट हैपेंड, मेरे को ये लगा कि एक धक्का हल्का सा लगा और कुछ नहीं हुआ, मेरे को गाड़ी ठीक ठाक लगी। तो इतने में इन्होंने देखा कि बाहर बड़े सारे लोग खड़े हैं, बस मेरे अंकल का सिर विंडस्क्रीन से जोर सी लगा और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे अंकल को वो भी नहीं पता लगा। और मेरे ब्रदर ने के आगे तो खैर वो क्या कहते हैं स्टीयरिंग उसने पकड़ लिया। बस ही जस्ट हर्ड दिस कि मेरा ब्रदर कह रहा है मार दिया मार दिया मार दिया। एंड इतने में इन्होंने देखा कि कोई बाहर से दरवाजा खटका रहा है कि आप उधर से उतरो। तो मतलब ये सेमी कॉन्शियस उस टाइम थे। एंड उन्होंने बाहर निकाला और उसके बाद एक लेडी आती है वहां से चिल्लाती हुई जोर जोर सी
कि जय माता दी, माता रानी ने बचा लिया, तुम जिस भगवान को मानते हो उसने बचा लिया, उसने ऐसे बोला। तो ये तेरे पता नहीं क्या, क्यों ये इतना सब यहाँ पे इतना क्यों रश, मतलब मेरे हस्बैंड को तभी समझ नहीं आई। उतर के उस लेडी ने अपने गाड़ी में इनको बिठाया और बस वो यही बोली कि मैंने तुम्हें माता रानी ने बचाया, तुम्हें किसी भगवान ने बचाया है, मैंने उनको तुम्हारे बीच में खड़ा देखा है। मैं इसलिए उतरी हूँ क्योंकि वो फिर उस लेडी ने मेरे को, फिर ये वो लोग उनको कुकरेजा हॉस्पिटल ले गए। वहां पे जाके डॉक्टर वॉज इन पटेल नगर, वो कहता मैं अपने घर ही पहुंचा था, इट वॉज सरदार, एंड ही सेड मैं वापस आया हूँ, मेरे को ये कॉल आई है कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट कोई आया है, आप जल्दी वापस आ जाओ। वापस आए हैं तो उसने कहा मैं तो देख के हैरान हूँ, आपको तो कोई इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके सिर पे बहुत ज्यादा लगी है, बहुत ब्लीडिंग हुई है, तो एक बार हम MRI करा लेंगे। आप मानेंगे संगत जी उसमें से कुछ नहीं निकला। उन्होंने सबसे पहले मेरे ब्रदर ने मेरे को फोन किया, मैं भागती हुई गई, मैं कोई पैसे नहीं उठाए, मैंने कोई चीज नहीं उठाई, आई वॉज इन माई नाइट सूट, मैंने सिर्फ गुरु जी की फोटो उठाई और गुरु जी का शब्द मेरी गाड़ी में चल रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, बस वो सुनती हुई मैं रोती 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 वहां पहुंची। वहां जाके डॉक्टर्स ने सबसे पहले मेरे को आगे किया कि इसको पहचानो कौन है, तो मेरे अंकल ने ठीक जवाब दिया, तो दे अंडरस्टूड कि इंटरनल कोई इंजरी नहीं हुई है। और उसी समय वो जो लेडी थी वहां पे खड़ी थी, वो एमिल मिल्स वालों के पार्टनर थे। वो लेडी ने मेरे को बताया कि आप मानेंगे ये वसीला वो रब बनाता है, उस रब ने मेरे को गाड़ी कैसे हमारी रुकवाई, आप वो बात सुनो हमारी। उसने बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड हम अपने घर में डिनर करने लगे थे, तो मेरी दरानी का फोन आया कि आप क्या कर रहे हो भाभी, आपने जो बनाया है इधर ही ले आओ, हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं। वो कहती मैंने एज इट इज कैसरोल्स उठाए हैं और मैं उसके घर में जा रही हूँ, हम डिनर करने जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है और यंग बच्चे हैं दोनों। तो कहते मेरे अंकल कहते तू छोड़ना, तो कहते मैंने उसको बोला आपको माता रानी की कसम है, हम माता को, वो बहुत जागरण कराते थे माता के, तो कहते आपको रोकनी पड़ेगी गाड़ी, वो बच्चे जिंदा हैं, वो बच गए हैं, उनको हमारी हेल्प की जरूरत है। और लोगों ने ऐसे इतनी भीड़ लगा रखी थी, नोबडी वाज देयर टू कम एंड हेल्प। ये मेरे गुरु की कृपा थी, उन्होंने अपना ही कोई बंदा भेजा जिसने आके उस लेडी ने फिर कंफर्म किया कि मैंने किसी को तुम्हारे बीच में खड़ा देखा है जिस रब को तुम मानते हो। उसको कुछ भी पता था गुरु जी का। तो ये गुरु जी की लीला है। आज जो लाइफ है, बस मैं तो 30 अगस्त को, कई बार हम लोग यही कहते हैं कि मेरे अंकल का जन्मदिन तो एक्चुअल में आज है, तो ऐसे गुरु जी ने उनको न्यू लाइफ दी। और जो मेरा वो वहम गुरु जी ने जो मेरे दिमाग में चलता रहता था, उसको गुरु जी ने मतलब निकाल दिया। अच्छा एक और बात है, जब मेरे अंकल उनकी गाड़ी में बैठे थे उस समय अंकल कहते हैं कि मैं सिंग कर रहा था और मैंने बस गुरु जी को ये अरदास लगाई कि मैं मतलब उनको ये नजर आ रहा था कि मैं सिंग कर रहा हूँ और किसी टनल में जा रहा हूँ। तो तब इन्होंने बोला गुरु जी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी मैंने नहीं जाना, प्लीज आप मेरे पे मेहर करो। तो कहते जैसे ही मैंने ये बोला तो मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आई कि मैं वापस जैसे कोई अपनी बॉडी में आ जाता है तो वैसे मैं फील करने लगा। तो गुरु जी की तो लीला अपरंपार है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड यू नो इतने सत्संग है गुरु जी के। उसके बाद मैं आपसे एक और बड़ा स्वीट बड़ा क्यूट सत्संग शेयर करूंगी अपना। ये 2 साल पहले की बात है, हम लोग मंदिर में आश्रम में गुरु जी की सेवा कर रहे थे और रोटी प्रसाद बनाते बनाते मेरे हम लोग 6-7 आंटियां थी, तो मशीन में से एक रोटी प्रसाद निकली जो हार्ट शेप में थी। तो एक आंटी जो निकाल रही थी उसके सामने हम 7-8 आंटियां बैठी हुई थी। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर, वो गुरु जी की देखो इंडिकेशन होती है। गुरु जी का जो लंगर प्रसाद बनता है गुरु जी खुद बैठ के बनवाते हैं। ये मतलब हम सोचते हैं हम में से कोई लंगर प्रसाद क्या या कोई भी सेवा, गुरु जी की हर सेवा जो उस मंदिर में जाके हमें एनर्जी मिलती है, जो मतलब वो हम अपने घर में बैठ के हम कुछ इतना कर ही नहीं सकते। मतलब गुरु जी की हर सेवा गुरु जी अपने हाजिरी नाजरी में ही करवाते हैं। तो वो आंटी ने वो हार्ट शेप की रोटी मेरे ऊपर दे दी, मेरे को हाथ में दे दी, पूछी दिस इज फॉर यू। तो मैं अब लुकिंग एट हर, मैं ये क्या मतलब। मैं फिर गुरु जी की फोटो की तरफ देख के गुरु जी को स्माइल किया, थैंक यू किया और मैंने अपने पर्स में डाल दी। मैंने कहा चलो मैं घर जाके बच्चों को दूंगी और अंकल को दूंगी। और मैं भी, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आई। 3-4 दिन पहले एक्चुअली मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने अपने अंकल को बोला था कि अंकल मेरी ना थोड़ी तबियत, बिकॉज आई एम डायबिटिक, मेरी कोई ठीक नहीं लग रही है, तो आई वुड लाइक टू गो टू द डॉक्टर एंड यू नो मैं पूरा अपना थरो चेकअप कराना चाहती हूँ। तो दिस वाज बिटवीन मी एंड राजीव माय अंकल, और गुरुजी को पता था कि मेरी फ्राइडे की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। फ्राइडे मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, ही वाज अ न्यू डॉक्टर।
उसने मेरी सारी हिस्ट्री सुनी, सारा कुछ देखा, और मैंने उसको बताई अपनी जो मेरे को थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उसने मेरे को बोला कि अच्छा चलो आप ना एक काम करो, अभी ये ब्लड टेस्ट इमीडिएट, मैं अभी उसके साथ में लाल पैथ लैब थी, तो इमीडिएट ये करवा लो, और एक काम करना साथ में ना हार्ट का भी मैं करवा देता हूँ। तो मैं बल्कि अपने अंकल को इशारा कर रही थी कि ऐसे बेकार में इतना लंबा चौड़ा चक्कर डाल रहा है, मेरे को ऐसा कुछ इतना नहीं है, मैं तो एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहती हूँ, एंड बस थोड़ा सा वो देख ले। चलो अंकल ने कहा आप आइए तो करा ले, कुछ नहीं होता। उसने अंकल के भी करा दिए टेस्ट और मेरे भी टेस्ट करा दिए। चलो जी, जब रिपोर्ट आई आधे घंटे बाद उसने कहा वेटिंग करो, आधे घंटे बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट ऐसी आती है कि वो भी हैरान, उसने अपना सर पकड़ लिया, वो कहता है आपकी वाइफ का तो कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है, और राजीव अगर आप इसको और 2 महीने नहीं लाते, सर्दियां आ रही हैं, तो इसको तो अटैक हो जाता, कुछ भी हो सकता था। तो जैसे डॉक्टर डरा देते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको बोलने दो जो बोल रहा है, मेरे तो गुरुजी हैं, मैं मन ही मन में अपने गुरुजी के साथ। अच्छा आप मानेंगे, उसके साथ उस डॉक्टर के साथ मैंने अपनी बीमारी की कोई बात नहीं करी, उसको अपनी कोई प्रॉब्लम कम बताई, बल्कि गुरुजी का सत्संग हम ज्यादा करते थे। जब मैं वो मेरे को देख रहा था, आधा घंटा तो वो हमें लेके बैठा रहा, और आधे घंटे में से 5-7 मिनट सिर्फ मैंने अपना बताया प्रॉब्लम, बाकी जो 25 मिनट थे उसमें, और वो तैयार हो गया कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ गुरुजी के जाऊंगा, मतलब गुरुजी का गुणगान ही हम करते रहे वहां। तो ये भी गुरुजी का तरीका होता है, उनको पता होता है कि मैंने किसको कैसे क्योर करना है, क्या करना है। तो जब उसने मेरी रिपोर्ट देखी तो उसने कहा नहीं राजीव, इसका इको कराना तो बहुत जरूरी है। उसके पास इको मशीन नहीं थी, उसने फिर हमें कहीं भेजा पास में, तो वहां जाके हमने इको कराया। जब इको कराया कि आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, मैं कहा गुरुजी मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे तो भी बच्चे भी छोटे हैं, आपने मेरे को ठीक रखना है, मेरी हेल्थ ठीक रखनी है, और ना मैंने कुछ फालतू में कुछ करना है, ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। तो मन ही मन मतलब मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, और रात को खैर वो रोटी प्रसाद तो मैंने घर आके खा ही लिया था गुरुजी का हार्ट वाला। तो मन ही मन गुरुजी के साथ बहुत बातें चल रही थी। तो फिर हम लोग जब इको में कराने लगी, तो जब मैं लेटी, तो बट आई वाज सो श्योर संगत जी कि मेरे गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये सब ऐसे ही बोल रहा है डॉक्टर। तो मैं इको मशीन की तरफ देख रही थी और यही बोल रही थी कि आंखें बंद करके कभी आंखें खोलूं, कभी आंखें बंद करूं, जैसे एक बच्चे की तरह मैं गुरुजी के साथ बातें कर रही थी कि गुरुजी मेरे दिल में तो आप हो, इसको दिखाई दोगे आप, इस डॉक्टर को दिखाई दो। मैं एक जस्ट एज अ स्मॉल चाइल्ड आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी। सच में संगत जी, जब आप एक गुरु की शरण में आते हो ना, जो मैंने हमेशा देखा है, आप अगर सच्चे दिल और सच्चे मन से और एक बच्चे की तरह मन बना के गुरुजी से जो अरदास करो, जो मांगो ना, कौन सी ऐसी बात है जो वो पूरी नहीं करते। तो मेरे साथ यही हुआ। जब उसने इको करा और उसने सारा लिख दिया, और उसने बस ओके नॉट कर दिया मेरे अंकल को, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी, ही डिडंट से एनीथिंग एल्स। तो क्योंकि उसको मेरी ब्लड रिपोर्ट्स तो पता नहीं थी कि वो क्या बोल रही हैं। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसको दिखाया, तो वो तो हैरान हो गया। वो कहता है ओ माय गॉड, कहता है गुरु की पूरी कृपा है आपकी, आपके अपने जो आपके महादेव हैं, आपके गुरु जी हैं, उनकी अपूर्ण कृपा है आप पे। कहता है दिस इज लाइक दिस हार्ट रिपोर्ट इज like a heart of a 17-year-old young person, young child, and this is like an athlete. When he spoke these words, I really don't remember the exact word, but ये उसने athlete भी मेरे को बोला था और 17 साल का बच्चा भी बोला था। जैसे ही उसने ये बोला और वो हंसने लग गया, कहता है कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, आप पे तो इस पे तो भरपूर कृपा है गुरु जी की। जैसे उसने ये वर्ड बोले संगत जी, मैंने डॉक्टर अग्रवाल का सत्संग सुना हुआ है कि गुरुजी एक दिन अपना हार्ट का चेक कराने गए थे, जैसे गुरुजी कभी कभी करते थे। मतलब उन्होंने जब भी किसी को ब्लड करना होता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था उनको, कई बार कई कईयों को जाके ब्लड कराते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपना जस्ट करा लिया। तो डॉक्टर्स भी बड़े हैरान हो गए थे और उन्होंने ये कहा था कि इनका तो यंग बच्चे का हार्ट है और 17 साल के लड़के का हार्ट है। तो वही वर्ड मेरे डॉक्टर ने कहे और मैं लेटे लेटे बोल रही थी, गुरुजी मेरे दिल में आप बसते हो, मेरे दिल में तो आप हो, तो इसको आप नजर आओगे। तो आप देखो गुरुजी क्या नहीं सुनते, मतलब आपकी क्या कौन सी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुसीबतें गुरुजी कैसे टालते हैं। तो ऐसे करके गुरुजी मेहर करते हैं। तो दिस इज द रीजन बाय दैट गुरुजी ने उस आंटी को प्रेरणा दी कि ये रुचि को दे, क्योंकि उस दिन मेरे को उस रोटी प्रसाद की शायद जरूरत थी। और भी आंटियां बैठी थी, बट वो रोटी प्रसाद गुरुजी ने मुझे ही दी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैंने इसी से इसको क्योर कर दे। तो गुरुजी तो हमारे बस वाह गुरुजी हैं, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे और इससे बढ़कर क्या है।
अच्छा संजय जी, एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब गुरुजी ने समाधि नई नई ले ली थी ना, तो उसके बाद आई थिंक 2009 या 8, आई एम रियली आई थिंक 2008, 8 में मेरे फादर को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो कि मतलब ये काफी लंबा सत्संग है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारा, मेरा मन है आज दिल खोल के गुरुजी का सत्संग किया जाए। तो 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो गुरुजी ने वो 4th स्टेज कैंसर हमें पॉजिटिव रिपोर्टें 2 दिन में गुरुजी ने नेगेटिव करके दिखाई थी जब हमने दूसरी जगह से टेस्ट कराया। और तब तक उनका वो जो अंदर उनको लिम्फोमा था, विंड पाइप में ग्रोथ थी, तो जो पहले तो स्लाइड पे टेस्ट हुआ था, स्लाइड का पॉजिटिव आया था। तो जब तक फिर हमने ऑपरेशन भी करा लिया था 2-3 दिन में, तो उसमें ये पीसेस भी ले गए थे हम, और वो स्लाइड भी ले गए थे जो जिसमें पॉजिटिव आया था, तो उसमें नेगेटिव दिखा रहा था। तो फिर हमें समझ नहीं आए, हमने फिर डॉक्टर्स को बोला कि हम कहाँ जाए, वेयर डू वी स्टैंड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डॉक्टर ने तब बोला कि आप एक और आगे इलैबोरेट टेस्ट करा लो, उसको नोबडी कैन चैलेंज। तो वो हमने कराया था, तो वो भी नेगेटिव आया था। तो देखो गुरुजी तो मतलब वो कौन कर सकता है। देखिए गुरुजी, ये जो मतलब डेथ है या बर्थ है, ये एक रब के हाथ में होता है। तो ये गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली ये सब कुछ करके दिखाया है। तो गुरुजी महापुरुष, हमारी गलती थी जो हम उन्हें महापुरुष समझ के गए थे। गुरुजी तो रब है, इस दुनिया के भगवान है, होल सोल वही मालिक है जो सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को चला रहे हैं। उसके बाद जब ये रिपोर्टें आई तो फिर गुरुजी ने 4-4.5 साल मेरे फादर को बख्शे थे, और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो वैसे ही अपना बिजनेस संभालते थे, ऑफिस जाते थे। ही वाज 80 years व्हेन ही एक्सपायर्ड। एंड 2011 में मेरे को गुरुजी ने आके एक दिन ड्रीम में मेरे को कह दिया कि मतलब ऐसे गुरुजी मंदिर में बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, और साथ में जो राउंड टेबल है वहां पे एक बलून पड़ा है। तो गुरुजी की संगत लगी हुई है और मैं संगत में बैठी हुई। तो गुरुजी ने जैसे हाथ से इशारा करके बुलाया मुझे, जैसे बुलाते थे संगत को, और मेरे को अपने चरणों में बिठाया। तो फिर मेरे को कहते हैं, ए दिवाली निकल जाऊगी, मतलब 2011 की दिवाली से पहले गुरुजी आए थे जेल में, अगली भी निकल जाऊगी, उसके बाद मैं पापा नू ले जाना है। मेरे को उन्होंने ये वर्ड्स बोले। तो दैट मीन्स 2013 में। तो मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के बहुत रोई उस समय, और मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसे मत करना, मेरे पापा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि माई मदर एक्सपायर्ड, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, आई वाज जस्ट 28 years। तो मेरे को मेरे फादर ने ही माँ बाप का प्यार दिया है। तो उसके बाद 2013 में वही हुआ, दिसंबर में, मतलब जैसे ही दिवाली गई तो उनकी थोड़ी तबियत खराब रहने लग गई, और 1 महीना वो आईसीयू में रहे हैं। संगत जी आप मानेंगी नहीं, वेदांता में थे वो, आईसीयू में अधमरे लोग, जब भी मैं अपने फादर को मिलने जाती थी मेरा मुंह नीचे होता था, मैं देख नहीं पाती थी। और जब सब अधमरे लोग थे, सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे, माय फादर वाज द ओनली वन जिनको थोड़ी देर के लिए बाईपैप लगता था, सांस की मशीन, बट ही वाज परफेक्टली फाइन। मतलब गुरु जी ने उनको अपनी गोद में उठा के लेके गए हैं। और जैसे ड्रीम में गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं ले जाना है, तो 2013 में संडे के दिन उनकी डेथ हुई है। फ्राइडे अगेन गुरुजी केम इन माय ड्रीम, नो सॉरी, गुरुजी डिडंट कम इन माय ड्रीम, बट आई गॉट अ ड्रीम ऑफ गुरुजी कि एक आसमान, मेरा ब्रदर आके मुझे बोल रहा है कि पापा इज नो मोर। तो आई टोल्ड हिम नहीं, तो झूठ बोल रहा है, देख मेरे को वो, मैं आसमान में देख रही हूँ और अपनी जो बड़ी सिस्टर है उसको लेके जाती हूँ और उसको बोलती हूँ देख आसमान में कितना बड़ा मैंने सोने का जहाज देखा, जो कि एक बहुत बड़ा सोने का महल है, उसके बाहर पार्क था। जैसे हम अपनी कार कई बार विला के बाहर पार्क कर देते हैं, ऐसे ही मैंने सोने का महल देखा और सोने का जहाज था जिसमें मेरे फादर बैठे हुए थे। और मैं अपनी सिस्टर को कह रही हूँ देख वो झूठ बोल रहा है, सबको फोन करता जा रहा है, पापा इज नो मोर, पापा तो देख वो बैठे हैं। तो वो जो जहाज मैंने देखा था वो वही हुआ 2013 में। जैसे गुरुजी बोल रहे थे, तो गुरुजी की हर बात पत्थर की लकीर होती है। तो गुरुजी ही आए थे मेरे फादर को लेने, और हम जब नए नए जुड़े थे, तो जब जैसी डेथ हुई तो मेरे ब्रदर का मुझे फोन आया कि तू जल्दी आ जा। तो मैं गई, इसने मेरे को वहां तो बताया नहीं फोन पे, पर मैं समझ गई कि ये कुछ हो गया है उनको, क्योंकि मैं उसी समय हॉस्पिटल से आई थी। तो तब मेरे अंकल ने मेरे को बहुत चुप कराया और रास्ते में ये कहा कि देख, जब हम गुरुजी के पास जुड़े थे हमने पुरानी संगत के मुंह से सुना था कि जब गुरुजी ने बोल रखा है कि जब मेरी संगत इस दुनिया को छोड़ के जाती है तो मैं अपने सोने का जहाज लेके आता हूँ उसको लेके जाने के लिए।
तो देन ही सेड कि वो जो तेरे को दिखाया था ना, वो गुरुजी का सोने का जहाज था, सो यू डोंट हैव टू वरी, गुरुजी की शरण में गए हैं और बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मेरे को गुरुजी ने संभाला। संगत जी, जब आपके दुख का बहुत बहुत ऐसा टाइम आता है, ठीक है, आपके भाई बहन सब रिश्तेदार आपके पास खड़े होते हैं, पर जो ये गुरु हाथ दे के खड़ा होता है ना, वो कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। मैं गुरुजी का एक एक क्षण वो मेरे को आज भी याद है, कैसे गुरुजी ने हर समय मेरे को अपनी ब्लेसिंग दी, अपनी प्रेजेंस हॉस्पिटल में दिखाते थे। गुरुजी की इतनी खुशबू आती थी, मतलब लोग हैरान होते थे, पर हम एक दूसरे भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि गुरुजी आ गए हैं। मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा की है। मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड। मैं तो ये अगर सारी जिंदगी भी निकल जाए गुरुजी के गुणगान करते, वो भी कम है। और ये भी बात है कि मैं पहले सोचती थी कि मेरे फादर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी पैम्पर्ड। मैं सबसे छोटी थी अपने भाई बहनों में से, बहुत लाडला बच्चा जो होता है ना, वैसी थी। और सच में संगत जी, मतलब गुरुजी के शरण में बैठ के मैं जरूर बोलूंगी कि गुरुजी ने उस लाड में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने मेरी हर चीज, हर बात आज भी पूरी करते हैं। हमेशा मेरे को अपने माँ बाप की तरह हमेशा गुरुजी में नजर आते हैं मेरे माँ बाप, और गुरुजी हर चीज मेरी आके पूरी करते हैं। उनसे लड़ भी लेती हूँ, प्यार भी करती हूँ और मजाक भी करती हूँ। और बस गुरुजी बहुत टेस्ट भी लेते हैं अपनी बेटी का, बट हर टेस्ट में पार भी वही लगाते हैं। ये मेरे को पूरा विश्वास है कि जो वो कर सकते हैं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसके बाद मैं आपको एक और सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरे बेटे का सत्संग है। जब गुरुजी के साथ जुड़े थे तो छोटे छोटे बच्चे मैं लेके गई थी, और गुरुजी ने मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। आप मानेंगे संगत जी, उस दिन मैं और मेरे अंकल यही बातें कर रहे थे कि कैसे देखो वहां पे जब बच्चे अलाउड नहीं थे उन दिनों, मतलब मना करते थे कि बच्चे नहीं लाने, पर गुरुजी जब भी हमारे बच्चे जाते थे दोनों, तो कभी किसी ने हमें नहीं टोका, और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। अपने हाथ से प्रसाद भी हम सबको दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया है। तो बस वो ब्लेसिंग्स के कारण ही मेरे बच्चे आज उनकी मेहर से इतने अच्छे निकल रहे हैं, और उनकी कृपा हमेशा बने रहे। बस मैं उनका क्या थैंक्स करूं। तो उन दिनों मतलब 10th के बोर्ड थे, 10th में भी he was the topper, my son. Then 12th again, he's in heritage school. 12th again, he topped the school, and by the grace of Guruji he got into Hansraj. और वो भी एक मतलब ऐसा सत्संग है कि 0.25% से ये जो चाहता था वहां पे, which college? No, the other one. हाँ, या SRCC ना, SRCC he wanted to get into that, but 0.25% से वहां वो रह गया था, but he wanted to do economics honors. And economics honors का चक्कर ये हुआ कि जब इसका 0.25 से वहां पे रह गया, तो मतलब he was very very upset because इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, और मैं गुरुजी से बड़ी फाइट चल रही थी, गुरुजी बड़ी गलत बात है। ये सब गुरुजी की समाधि के बाद के सत्संग है कि गलत बात है, बच्चे को इतना ब्लेस किया हुआ है आपने, मतलब उसका जो मन था आप उसको कर देते, बट ही नोज द बेस्ट। हम छोटी छोटी चीजें गुरुजी से ऐसे ही लड़ लड़ के मांगते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है, उनको बेस्ट पता है। तो मैं फिर SRCC के प्रिंसिपल से मिलने गई कि भाई ही इज सच अ ब्राइट चाइल्ड एंड लाइक आई एम श्योर यू शुड गिव हिम दिस अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने बोला, मैम सी वी आर नोन फॉर BCom ऑनर्स, वी आर नॉट नोन फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इसको गुरुजी ने हंसराज इज नोन फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स ही सेड, तो इसका हंसराज में गुरुजी ने एडमिशन करा दिया था। और आप मानेंगे वहां पे भी एक गुरुजी ने वो किया था कि वहां 2 लिस्ट से ज्यादा कभी नहीं निकलती, सेकंड लिस्ट में ही खत्म हो जाती है एडमिशन। तो हम लोग उस दिन मंदिर गए हुए थे, तो इसने बोला, मम्मा मैं अगर टॉप में नहीं हुआ तो मैं तो नहीं करूंगा इंडिया में, बाहर हमने इसकी एडमिशन जिसकी वही हुई थी। तो फिर यही था कि फिर वे आउट ये था, बट मैं ना इतने छोटे बच्चे को हक में नहीं थी कि मैं 12th के बाद बच्चे को भेजूं, बिकॉज बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं होता। तो आई वांटेड कि ये मास्टर्स के लिए मैं इसको बाहर भेजूं। तो फिर इसका गुरुजी ने मेरी प्रेयर सुनी, हम मंदिर से बाहर निकले, और इसका उसमें नाम आया हुआ था, 3rd लिस्ट निकली हुई थी। और जब मेरे अंकल वहां पे फीस जमा कराने गए, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही है इन्होंने 3rd लिस्ट निकाली क्यों है, पता नहीं क्या जरूरत थी, आज तक तो कभी निकली नहीं है, सिर्फ एक सीट तो खाली थी, उसके लिए इन्होंने, वो मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि सिर्फ एक सीट के लिए इन्होंने 3rd लिस्ट निकाली है। तो सिर्फ गुरुजी कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब वो तो एक लिमिटेशन के बाहर की संगत को बचाने के लिए, मतलब गुरुजी तो कहीं से भी आपको जाके मदद कर सकते हैं। बस आपका फेथ और आपका प्यार गुरुजी के साथ सच्चा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इट हैज टू वी हैव टू बी वेरी वेरी प्योर एंड पायस फ्रॉम इनसाइड आउट, कि अगर आपने गुरुजी से मेहर लेनी है, क्योंकि गुरुजी प्योर लाइट है, अगर हमने प्योर लाइट से कुछ लेना है तो हमें भी तो उनके, ठीक है हम उनके हिसाब का तो कभी नहीं बन सकते, गंदे मैले कुछ ऐले लोग हैं, बट थोड़ा सा तो उनके साथ हमें करना पड़ेगा ना, अगर हमें गुरु की शरण लेनी है तो he passed out from Hansraj, and by the grace of Guruji he went to Essex Business School, which is the second in the world for finance. This is in Paris, and for his further studies. There again he was a topper there also. And वहाँ का ये सिस्टम था कि 18 महीने का इनको इंटर्नशिप करनी जरूरी थी, तभी वो अपनी डिग्री देते थे। तो ये सबसे छोटा था अपनी क्लास में, क्योंकि इट वाज लाइक एन MBA प्रोग्राम, एंड इसका ये चक्कर हो गया कि इसको इतना दिक्कत आ रही थी वहां पे, क्योंकि ये सीधा पढ़ाई करके गया था और इसके पास कोई वर्क एक्स नहीं था। वहां जितने बच्चे थे वो वर्क एक्स था उनके पास, और ज्यादा वो लोग वहां पे वैसे भी फॉरेनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फ्रेंच लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट दो ही वॉज वेरी गुड एट फ्रेंच ऑल्सो, अपनी तरफ से ये सारी तैयारी करके गया था, बट ही वॉज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये रोज मेरे को कहता था, मम्मा उसका भी लग गया इंटर्नशिप, इसका भी लग गया। तो आई वाज वेरी वेरी डिप्रेस्ड। मैं कहा गुरुजी अब इतने टेस्ट मत लो बच्चे के, क्योंकि देखो बच्चा तो माँ को बोलेगा, आप गुरुजी को बोलो, आप गुरुजी को बोलो। तो बच्चा तो आखिर एक दिन हार के, मतलब देखो नाराजगी तो हम अपने रब को ही देंगे ना, हमारे माँ बाप भी जब वही है तो हम उन्हीं के आगे रोएंगे ना। तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी प्लीज। तो मैं एक दिन सो रही थी, तो रात को मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए, और मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी, और मेरे को कहते हैं ईशान के लिए मॉर्गन, उन्होंने मॉर्गन बोला कि आई एम बेसिकली फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, मेरे को कुछ नहीं पता था मेरे बेटे ने क्या सोच रखा है आगे, बस मेरे को ये पता था बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड वो अपने पापा से सब कुछ डिस्कस करता था, और बस आई वाज हैप्पी इन दैट ओनली। तो मैंने इसको सुबह फोन किया, मैंने कहा बेटा पता नहीं गुरुजी आए थे, मेरे को कुछ मॉर्गन बोल के गया, मॉर्गन क्या होता है? तो इसने कहा मम्मा मॉर्गन इज अ वेरी बिग बैंक। So which Morgan? There are two Morgan, JP Morgan and Morgan Stanley. So which bank Guruji said? मैं कहा I don't know. तो कहते हैं मम्मा अगर मेरा उधर हो गया तो मेरा तो फिर there is no limit, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है तू उधर कर, अपना अप्लाई कर। इसने अप्लाई करा, इसको सबसे पहली इंटर्नशिप गुरुजी ने सेंट गोबेन में दिलवाई, विच वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। उसके बाद 6 महीने इसने वहां किया, बहुत मुश्किल से माना ये, हालांकि मान नहीं रहा था। उसके बाद इसको जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही इसकी JP मॉर्गन में इसको कॉल आई, और इसने 6 मंथ्स वहां पे करी। उसके बाद इसकी पढ़ाई थी, डिड स्टडीज, जो कि इनके ऊपर डिपेंड, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम था, 6 मंथ्स पढ़ाई करो, 6 मंथ इंटर्नशिप, बच्चे पे अपना शेड्यूल अपने आप बच्चा कर सकता था। तो इसकी पढ़ाई थी। उसके बाद इसकी जब पढ़ाई खत्म हुई तो ही गॉट हिज डिग्री, एंड दैट इज ऑल्सो, एक डिग्री का भी मैं आपको बताऊंगी सत्संग, कैसे गुरुजी ने इसका वीजा लगवाया था। हाँ, तो फिर ये उसके बाद जब इसको डिग्री मिलने के बाद, सॉरी डिग्री मिलने से पहले ही इसको मॉर्गन स्टैनले लंदन से कॉल आई, वहां पे इसने अपना यही इंटर्नशिप इसको करनी थी, तो 6 मंथ्स की इसने वहां करी। तो क्योंकि 18 मंथ्स इनको दिखाना बहुत जरूरी था, तो चलो गुरुजी की मेहर से वो भी हो गया, और जो ये चाहता था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वही मिला इसको। एंड ही इज बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी इज अ वेरी वेरी गुड, he proved to be a very good employee there. And मॉर्गन स्टैनले में ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के विंग में ये था, उस ग्रुप में इट वाज अ न्यू ग्रुप देयर, एंड 5 जने थे, जिसमें से सबसे सीनियर जो था वो चेयरमैन था, और सबसे नीचे वाला ये था। ओके, तो आफ्टर जैसे जैसे प्रमोशंस होती हैं तो बच्चा 2-2 साल में आगे प्रमोट होता जाता है, उनका ये रूल था। तो जब वो ये गया तो तब तक उनके पास कोई इतना बिजनेस नहीं था उस टीम के पास, और 6 मंथ्स हो चुके थे, साल खत्म हो, मतलब साल में आगे के 6 मंथ थे। तो जब इसने ज्वाइन किया तो जैसे ये गया, गुरुजी नोज व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी डील्स, मतलब उन्होंने एक के बाद एक मिलियंस की डील्स करने लग गए, और मतलब वो सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। और ये बच्चा मेरा ये बोले मम्मा मेरे से इतना काम मैं कर करके बुरा हाल मेरा हो गया है। एग्रीड, गुरुजी रात को एस क्लास में वापस लेके जाते हैं घर, बहुत बहुत मेरे को पैम्पर कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा ऑफिस है, आई एम इन अ वेरी वेल टू डू दिस थिंग, आई एम गेटिंग अ वेरी वेरी गुड पैकेज, बट मतलब तोड़ के काम करवा रहे हैं मेरे से। मैं कहा बेटे तू तो खुद ही ये मांग रहा था, तो अब करो फिर, अब फिर पूरा प्रूव करके दिखाओ, गुरुजी ने मेहर करी है तो उन्होंने फिर इसको ये बोला था शुरू में
कि हम मोस्टली तेरी पक्की कर देंगे, हमारी उम्मीद है। तो हुआ क्या, फिर ये रिसेशन आ गई, जैसे कोरोना पीरियड आ गया, तो वो लोग बहुत अरेंज करते रहे कि इसको किसी तरह करके आफ्टर 6 मंथ, मतलब उन्होंने सीधा बोल दिया था मैनेजमेंट में कि हमें ईशान चाहिए, वी वांट, इसको हमने पक्का करना ही करना है। बट द थिंग वाज, गुरुजी नोज बेटर, उनको पता था कोरोना आने वाला है, एंड उनको अपनी बेटी का भी पता है कि बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। तो उन्होंने सब ठीक समझा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने तो इसने अपनी इंटर्नशिप करी, तो उन्होंने इसको फिर से इंटर्नशिप की ऑफर दे दी। उन्होंने कहा हमें अभी हेड काउंट नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द रिसेशन, तो हम तेरे को आफ्टर 6 मंथ हम कोशिश करेंगे। इसने बोला कोशिश नहीं, आप मेरे को रिटर्न में दो कि आप मेरे को पक्का करोगे, तब मैं ये 6 मंथ की करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट इन, आई एम सो सॉरी। बिकॉज अब इसको ये लगता था कि मैंने 18 मंथ, इतनी अच्छी मेरा सीवी बन गया है गुरु जी की कृपा से, तो मैं अपना 6 महीने और खराब कर दिया, और अगर उन्होंने आगे नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं इंटर्नशिप में ही लगा रहूंगा। तो इसने फिर यही डिसाइड किया मेरे को विद अ वेरी, मतलब ही वाज वेरी डिसहार्टेंड, बट आई सेड ओके। मैंने हालांकि इसको बहुत बोला तू कर ले, बट इसने बोला नहीं मम्मा। बट गुरुजी ने जो किया अच्छा किया, बिकॉज लंदन वाज वेरी बैड ड्यूरिंग द कोविड, तो कोविड का बहुत बुरा असर था वहां पे, और बहुत बुरा हाल था। जैसे जिस हिसाब से इसका मतलब वर्किंग टाइमिंग्स भी थे, तो आई थिंक मेरा तो बहुत बुरा हाल यहाँ पे हो जाता। तो गुरुजी ने जो डिसाइड किया बिल्कुल ठीक किया। और वो लोग इसको ना, एक और बात है, वो लोग इसको तालिस्मान बुलाने लगे थे, द लकी चार्म। उन्होंने कहा जब से तू आया ना तब से, मतलब गुरुजी की, मतलब उनको तो गुरुजी का खैर पता नहीं था, तब से आई डोंट नो हमारे भी स्टार्स चेंज हो गए और हमने मिलियंस में कमा लिए हैं। उनको इतनी उनको मीन्स bonuses मिले होंगे एंड ऑफ द ईयर, एंड दे वर रियली हैप्पी विद हिज वर्क, एंड दिस इज ऑल द ग्रेस ऑफ गुरुजी, किसी का नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी ये मेरे बेटे की वड्याई है, ये वड्याई भी वो ही कराते हैं, वो हम तो किसी चीज के लायक ही नहीं है, और तो इट इज ऑल गुरुजी की कृपा कि वो अपने बच्चों को इतनी वड्याई दिलवाते हैं जिस चीज के हम लायक भी नहीं होते। एंड देन संगत जी, he came back, he's here now and he's still applying, and he has applied for another 3rd level CFA also he's giving by the grace of Guruji, and I'm sure Guruji has the best and the best for him. मतलब वो हम नहीं सोच सकते, वो गुरुजी आने वाले टाइम पे ही बताएंगे। अच्छा संगत जी, एक और सत्संग करूंगी एंड आई वुड लाइक टू वाइंड अप देन, बिकॉज बहुत टाइम ले लिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी, बट सत्संग इतने हैं, झोलियां भर भर के हैं, तो दिल करता है कि मैं करती जाऊं। देखो 5 सितंबर 2020 में अभी ये जो अभी गया है, हमें, मेरे को और मेरे अंकल को कोविड हो गया था, एंड आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ ये गुरुजी की न्यू लाइफ दी हुई है मेरे और मेरे अंकल को। इट वाज सो बैड कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने महीने हमने अपने आप को इतना बचा के रखा, बट वही बात है ना, जो हमारे कोई, आप जो मर्जी कहिए, कोई कर्म कहिए, जैसे गुरुजी ने कोई कर्म कटाने होते हैं किसी जन्म के या इस जन्म के, हमें नहीं मालूम, तो इस तरह के कष्ट आते हैं, पर वो ही आके खड़े होते हैं। तो जब जैसे हम दोनों को, सैटरडे का दिन था 5 सितंबर, एंड मेरे को दोपहर को फीवर आया। एक्चुअली वी वर ऑल टुगेदर, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स फैमिली, वी ऑल वर टुगेदर एंड एट माय ब्रदर्स प्लेस, एंड हम सबको इकट्ठा ही हो गया कोविड। तो सबको एक एक करके सिम्टम आ रहा था, तो मेरे को जैसे ही फीवर आया तो मैं समझ गई कि मेरे को कोविड हो गया या तो क्योंकि एक एक करके सबको हर एक एक घंटे में सबके फोन आ रहे थे कि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड, तो ऐसे सबको फीवर हो रहा है। तो आई गॉट सो स्कैर्ड, मैंने उसी समय अपने आप को आइसोलेट कर लिया, हम सबने जिन को हो रहा था, और अपना मास्क लगा लिया एंड सबको बोल दिया कि रूम में कोई नहीं आएगा। मैंने अपने अंकल को फोन किया, तो मेरे अंकल कहने लगे कमाल है, ये तो कोविड नहीं हो सकता, डोंट वरी, सब ठीक होगा। तो आई आस्क्ड हिम हाउ आर यू फीलिंग, ही सेड आई एम फाइन। जैसे ही रात को ये अपने काम से आते हैं, तो आके इन्होंने देखा कि इनको भी फीवर चढ़ा हुआ है। तो ये मैंने तो अपने रूम में अपने आप को आइसोलेट किया, इन्होंने गेस्ट रूम में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, क्योंकि वी वर नॉट श्योर, तब तक टेस्ट तो हमारा हुआ नहीं था। तो देन नेक्स्ट डे वो संडे, एंड संडे सारी टेस्ट वगैरह जो लैब होती है बंद होती है। तो बट वी स्पोक टू आवर डॉक्टर कि वी हैव अ होम्योपैथिक डॉक्टर हियर, शी इज वेरी वेरी गुड, हम हमेशा उसी को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो कई बार ना बीच में एलोपैथिक मेडिसिन भी दे देती है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद हर। तो उसने बोला कि देखो मैं अभी, इट्स वेरी अर्ली टू से कि इट्स कोविड, तो बट आई एम गिविंग यू दिस मेडिसिन एंड बोथ ऑफ यू हैव। हम दोनों ने मेडिसिन शुरू कर दी। उसने हमें सिर्फ अपना एंटीबायोटिक्स दी और डोलो दी, सॉरी एंटीबायोटिक्स नहीं, उसने हमें मल्टीविटामिन दिया जो
सारा कोर्स आजकल आ रहा है और उसमें हमें डोलो दे दी, ऑफ एंड ऑन, जैसे बुखार हो आप वैसे ले लेना। तो मंडे का हमारा टेस्ट हुआ, दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आए। फिर हम दोनों एक रूम में शिफ्ट हो गए, मेरे और मेरे अंकल, और मेरे उधर मायके में सबका फोन आ गया कि सबके टेस्ट पॉजिटिव आ गए। तो ठीक है जी, चलो अब सब लोग क्वारंटीन हो गए। बच्चे मेरे बाहर थे, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी वो दोनों बच गए, पूरा स्टाफ मेरा बच गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। और गुरुजी मतलब पूरा हफ्ता सैटरडे से लेकर सैटरडे तक हम लोग इसी डॉक्टर के अंडर रहे, और वो डॉक्टर हमें सिर्फ डोलो देती रही। 3 दिन तो वी वर ओके, ठीक ठाक हमारा चलता रहा। बट उसके बाद हमारी तबीयत ऐसे हो रही थी, आफ्टर वेडनेसडे ऐसे डिप हो रही थी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अंकल को बहुत हाई फीवर जा रहा था, मेरा वॉज अराउंड 100.8 तक जाता था, मेरे अंकल को 102 तक टच करता था, और हम लोग नीचे नीचे हमारी तबीयत जा रही थी। थर्सडे निकल गया, बस सिर्फ गुरुजी याद आ रहे थे और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अंदर खौफ बहुत हो गया था कि अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। बस मेरे दिल में यही एक डर। बस वही बात है ना, मतलब गुरुजी के होते हुए हम लोग इतनी कृपा वो लोग करते हैं हम पे, पर फिर हम घबरा जाते हैं, तो इंसान ही। पर हमें पता है वो हमारी कृपा, मतलब उनकी कृपा जरूर होगी और वो अपनी संगत के साथ हमेशा रहेंगे एंड ही विल डू द बेस्ट। बट फिर भी बस हम लोग इंसान होके हम डोल जाते हैं। फ्राइडे को संगत जी मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मतलब रात को सारा दिन मैं बहुत डिप्रेस थी, रात को मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और मेरे को बस अपने बच्चों का बहुत ख्याल आ रहा था कि मेरे बच्चों को कुछ मतलब क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे छोटे हैं अभी, इतने यंग बच्चे हैं अभी, गुरुजी आपने इनके सारे काम करने हैं, तो ऐसे कैसे, मतलब हम दोनों को आपने, मतलब ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ। बस यही मैं दिल ही दिल सोच रही थी। तो मेरे को गुरुजी ने ये थॉट डाला कि मैनू अपने कमरे से बिठा। संगत जी 2 महीने से मैं पहले भी मेरे दिल में थॉट आ रही थी, मेरे रूम में गुरुजी की कोई फोटो नहीं थी, तो मैं यही सोचती थी चलो मैं ना सुंदर सा अच्छा सा मैचिंग अपना रूम के साथ लेके आऊंगी, गुरुजी का सुंदर सा फ्रेम होना चाहिए, तो मैं मॉल जाऊंगी, कुछ अच्छा सा मेरे को मिलेगा तो आई गो एंड ब्रिंग इट। बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कहीं जाना ही नहीं हुआ, तो दिल में गुरुजी 2 महीने पहले से मेरे को थॉट डाल रहे थे कि कमरे के फोटो लगानी है, तो बट आई कुडंट गो एंड वो हो नहीं पाया। उसके बाद मैं अपना रूम में, मेरे को फ्राइडे मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, मेरे अंकल सोए हुए थे और मैं इधर मतलब कभी इधर करवट लूं कभी उधर, और बस गुरुजी से बातें करती जाऊं, जाप मंत्र करती जाऊं। तो बस संगत जी जब इस तरह की पोजीशन होती है आप सब समझ सकते हैं, रब के अलावा कोई नहीं याद आता, बस वही याद आता है। मेरे को कोई नहीं था कि मेरे भाई बहन कैसे हैं, मतलब रोज जिसका मैसेजिंग हो जाती थी क्योंकि हमारी अपनी हालत इतनी खराब थी। और आप मानेंगे वहां सब रिकवर कर रहे थे, मेरे घर के साथ साथ ही मेरे लॉज के घर है सब, बाकी आगे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, सबके घरों में कोविड आया हुआ था, सब रिकवर कर रहे थे, हम दोनों रिकवर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमें मेडिकेशन ही ठीक नहीं मिल रही थी। तो मेरे फ्राइडे को रात को गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि मैनू बिठा, और मेरे पास गुरुजी ने किसी संगत के थ्रू बहुत पहले दिव्य प्रसाद अपने आप भेजा था, मैंने कभी किसी से मांगा नहीं था। वो संगत मेरे घर में खुद आई थी कि आंटी ये आपके लिए है, तो मैंने झोली में अपना थोड़ा सा उन्होंने मेरे को दिया था और मैंने अपने मंदिर में बड़ी सेफ जगह पे रखा हुआ था। मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ मेरे अंकल को पता था। तो गुरुजी ने यही थॉट डाली कि तू दिव्य प्रसाद खाना है ते मेरी फोटो बिठा, मैनू बिठा अपने मंदिर अपने रूम दे विच। मॉर्निंग में मैं आई वाज वेटिंग फॉर द मॉर्निंग, मैं वेट कर रही थी, एक एक क्षण गिन रही थी कि कब सुबह होए, मैं अपने बेटे को बुलाऊं और उसको बोलूं कि तू मेरे को बेटा गुरुजी की फोटो दे दे और गुरुजी का प्रसाद दे दे। मैं सुबह नहा धो के बैठ गई कि अब मैंने आज गुरुजी का करना है और अपने अंकल से बैठ के बात करनी है कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी हम दोनों की। मेरे अंकल नहा के निकलते हैं तो मैंने बोला राजीव मैंने आपसे एक बात करनी है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मतलब उससे पहले ही मैंने, जब अंकल मेरे निकले थे, मैंने बेटे को फोन पे समझा दिया था कि तू मेरे को ऐसे ऐसे गुरुजी की फोटो दे। संगत जी आप मानेंगे जो विजन मेरे को गुरुजी के उन दिनों आते थे, मैं आंखें बंद करती थी, गुरुजी की फोटो मेरे आगे होती थी। जैसे गुरुजी ने अपने गाल के ऊपर एक फोटो में अपना हाथ रखा हुआ है ना, मेरे को वो गुरुजी नजर आते थे मेरे साथ में, बिल्कुल मेरे बेड के साथ में खड़े हैं, ऐसे करके कभी बैठे हैं कभी खड़े हैं। तो मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं बोला था मेरे को कौन सी फोटो देनी है। उसके रूम में 4 फोटोएं गुरुजी की लगी हुई थी, 2 पहले से लगी थी, 2 वो बाहर से अपने साथ लेके आया था। मैंने उसको बोला कि मेरे को 2 फोटोएं मेरे को सॉरी 1 फोटो गुरुजी की दे दे, और वहां से मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मंदिर में बड़े ध्यान से खोलना बेटा दिव्य प्रसाद,
मेरे बच्चों को एक हफ्ते से कुछ नहीं पता था कि हमारी तबीयत खराब है। मैंने शनिवार को अपने बेटे को बताया था कि बेटा वी आर ड्रिपिंग, एंड ही वाज वेरी वरीड। देन ही लिसन्ड टू मी वेरी केयरफुली एंड ही डिड व्हाट आई सेड कि बड़े आराम से गुरुजी का प्रसाद खोलना और उसमें से 3-4 दाने निकाल के मेरे को देना। तो पहले तो वो कहने लगा, मम्मा आप तो मेरे को ऐसे बता रहे हो कोई जैसे खजाने का रास्ता है। तो मैंने उसको बोला, बेटा वो खजाने का ही रास्ता है, वहां से ही तेरे माँ बाप बचेंगे, तो जल्दी से मेरे को निकाल के दे और गुरुजी की फोटो दे। मैंने रूम का थोड़ा सा दरवाजा खोला, गुरुजी की फोटो ली और उसको अपने बेड के साथ, जो मेरा टेबल है वहां पे मैंने गुरुजी को बिठाया। और मेरे बेटे को मैं उसको बोल रही थी, बेटा एक फोटो, उसने दूसरे हाथ में गुरुजी की दूसरी फोटो पकड़ी हुई थी। नहीं मम्मा ये भी ले लो, नहीं मम्मा ये भी ले लो। मैंने उसको बोला, बेटा मेरे को एक ही चाहिए। बोला, नहीं मम्मा आपको मैं कह रहा हूं ना, आप ले लो। देखो गुरुजी ने शायद उसके दिल में थॉट डाली कि 2 जने बीमार है, मैंने 2 स्वरूप पेज, तो ही नोज द बेस्ट। और वो दूसरा स्वरूप भी सेम था, छोटे में था, सेम था, जो मतलब चोला अलग था पर गुरुजी का पोस्ट सेम है। तो जब गुरुजी को मैंने बिठाया तो मैंने अपने अंकल को बिठा के बात करी कि देखो राजीव ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि आई एम ड्रिपिंग रियली बैडली और मैं ऐसे नहीं जी सकती। आप या तो डॉक्टर बदलो या फिर हम हॉस्पिटलाइज हो, कुछ करो, नहीं तो कुछ हो जाएगा किसी को। तो मेरे अंकल को समझ शायद गुरुजी ने सोजी डाली। मेरे अंकल ने उस डॉक्टर को फोन किया, हम उसको रोज फोन करते थे, वो रोज यही बोलती थी, नॉट टू वरी, ठीक हो जाएगा, बस अपनी रेस्पिरेशन का ध्यान रखना, बस ये बोल के फोन रख देती थी और वही दवाइयां खानी है। समझ ही नहीं आती थी उसकी हमें कुछ, क्योंकि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो फिर मेरे अंकल ने उसी समय, जब हमने प्रसाद खाया गुरुजी का, मत्था टेका, मेरे अंकल ने उसको फोन किया तो उसने बोला कि मतलब उस दिन वो लेडी का गुरुजी ने मुंह बंद करा दिया, वो कुछ नहीं बोली जो वो पहले बोलती थी कि इट्स ओके इट्स ओके। उसने बोला, ही लिसन टू एवरीथिंग एंड देन शी सेड, okay Rajiv, I'm going to transfer your case to one of my friends, she's a COVID warrior and she's very good, so I will be sending you her number और आप उसके फोन कर लो, उसको सारा अपना स्टडी बता दो। हमने उसको फोन किया, by the grace of Guruji she turned out to be such a good doctor। उसने हमें हमारी सारी हिस्ट्री सुनी, इमीडिएटली उसने हमारे ब्लड टेस्ट कराए थे। ब्लड टेस्ट ऐसे आए शाम तक कि उसने ये बोल दिया मेरे अंकल को, मैं सोफे पे बैठ के गुरुजी के साथ बातें कर रही थी और वो मेरे अंकल उस लेडी से बात कर रहे थे, डॉक्टर से। तो उसने ये बोला कि आपकी वाइफ की बहुत खराब है रिपोर्ट्स, अगर ये एक दिन में और ठीक नहीं हुई, ऊपर नहीं गई रिपोर्ट्स, तो आई थिंक वी विल हैव टू एडमिट हर टू द हॉस्पिटल और शी माइट एंटर इनटू अ सीरियस स्टेज। तो बिकॉज आई वाज फीलिंग माई सेल्फ, मेरे को लग रहा था मैं नीचे नीचे जा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको अपने अंकल ने मेरे को फोन रख के ऐसे बोला, मैंने उसी समय दिल ही दिल में गुरुजी की तरफ देख के बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मेरा इलाज आप करोगे, मैं कहीं नहीं जा रही, जो होगा आपके शरण में होगा। मैंने आप पे दे दिया, आपने जो करना है आपने करना है। मेरे रब ने, वाकई गुरुजी ने कहा हुआ है कि मेरी फोटोआं गल्ला करनगियां, मेरी फोटोआं ਤੁਹਾਡੇ हर चीज का जवाब देंगियां। सच में ये गुरुजी ने प्रूव करके दिखाया है। गुरुजी ने मेरी एक एक अरदास सुनी, जो जो अरदास मैं उनके साथ करती रही वो मेरी सुनते रहे। और उसके बाद एक दिन बीता, हम लोग उसने हमारी मेडिसिन शुरू कर दी और मेडिसिन भी उसने ऐसे शुरू करी कि हमें एक दवाई का नाम तो पता था, फैबी फ्लू, जो उस समय नई नई निकली थी, बट ये सुना था कि 9 गोलियां खानी पड़ती हैं, 9 सुबह 9 शाम को, 3600 mg हमें एक दिन में खानी पड़ेगी और नेक्स्ट डे से उसका कोर्स हाफ हो जाएगा। बट हम लोग वी वर रियली वरीड कि ऑलरेडी हम इतनी दवाइयां खा रहे थे। तो मैंने अपने अंकल से बात करी, मेरे को किसी ने बताया है, तो हमने इस डॉक्टर से ही बात करी थी जो पहले वाली थी, तो उसने बोला कि नहीं मैंने भी सुना है बट डोंट हैव दैट। तो वी वर कॉन्फिडेंट कि हमें लेने की जरूरत नहीं है। इस नई डॉक्टर ने हमें फैबी फ्लू दी और देखो गुरुजी का मेहर, उनको पता था ये गोलियों से डरते हैं। जब हमने पता किया था उस समय 200 mg की गोली आ रही थी, जब हमने शुरू किया तब 400 mg की तभी गोली आनी शुरू हुई और उस दिन उसके रेट भी इतने क्रैश हो गए, वो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है कि वो कहता पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, केमिस्ट कहने लगा सुबह से आज रेट इसके कम हो गए। तो मतलब गुरुजी हर चीज का इतना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो कोर्स भी हमने फिर 4 गोलियां खा के किया और उसके बाद एक दिन में ही मतलब मेरे को बहुत बेटर फील होने लगा, मेरे अंकल को भी। मतलब ट्यूजडे तक वी वर मच बेटर देन बिफोर, दो वी वर नॉट प्रॉपरली लाइक क्योर नहीं था अभी, बट वी वर, जब से गुरुजी आके बैठे तब से उन्होंने मेरे को आके संभाल लिया। तो फिर थर्ड डे वही बात हुई, डॉक्टर कहने लगी आपको अपनी वाइफ का टेस्ट कराना पड़ेगा। मैंने कहा रहने दो राजीव, ये ऐसी पागल बना रही है,
क्योंकि मेरे अंदर इंटरनल मेरे को था कि इसने मेरे को एडमिट करा देना है, और मेरे को मैंने जाना नहीं है गुरुजी आपको छोड़ के, मेरा जो करना है आपने यहाँ करना है, मैं तो अगर चली गई तो फिर मैं पता नहीं वापस आऊंगी नहीं आऊंगी। तो मेरे दिल में ये बहम बैठा हुआ था। तो मैं अपने अंकल को बार बार मना कर रही थी, तो मेरे अंकल कहते हैं नहीं तू करा ले, वो मेरे को बहुत गुस्सा कर रही है, नहीं तूने कराना है। मेरे अंकल ने जबरदस्ती मेरा टेस्ट कराया। संगत जी वही डॉक्टर जो कह रही थी एक दिन बाद एडमिट कराना पड़ेगा, वो डॉक्टर कहती है रिपोर्ट देख के शाम को, कहती है इससे बेटर रिपोर्ट आई कैन नेवर इमेजिन, ये तो कोई मेहर है। तो इससे बड़ी बात देखो, वो तो मुझे पता था। और मैं गुरुजी, और जब वो मेरा ब्लड टेस्ट लेने के लिए आया था ना मॉर्निंग में, तो मैं तब भी गुरुजी की तरफ देख के बोल रही थी, मैं कहा देखो वो ले रहा है खून, अब संभाल लेना प्लीज, संभालना, आपने मेरी जिंदगी आपने संभाली हुई है, जिंदगी आपकी दी हुई है, आपने संभालना है। तो देखो गुरुजी आपको कभी ही विल नेवर लेट यू डाउन। आप जो कुछ भी दिल से, सच्चे मन से, प्यार से गुरुजी के साथ उनके शरण में बैठ के बोलते हैं, वो तो ऐसे रब है, वो तो देने को बैठे हैं, हमारी झोलियां छोटी हैं, हमें लेना नहीं आता। बस गुरुजी के आगे यही प्रार्थना है, हम सबकी सारी भूलनाएं हमेशा माफ करें, हमें हमेशा अपने चरणों में रखें। एंड बस आई वुड लाइक टू वाइंड अप नाउ। आई थिंक बहुत टाइम हो गया, मेरे अंकल भी मेरे को टाइम दिखा रहे हैं, so I would like to end up here. So thank you so much Guru Maharaj for every bit of your blessings and kripa on us. हे गुरु जी साहिब जी, अपनी सब संगत पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना और हम सब बच्चों की गलतियां माफ करना, बस इस अरदास के साथ आपकी प्यारी बेटी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।